जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। जय गुरु जी। सुनील अंकल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनील अंकल, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूं? शुक्राना। थैंक यू अंकल। तो आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज की सेवा मिली है गुरु जी की कृपा से मुझे। 1st ऑफ एवरी मंथ मुझे ये सेवा सुनील अंकल की तरफ से मिली है, जो गुरु जी के हुक्म से उन्होंने मुझे दी है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, जिसको और भी लोग सुन सकें कि आपके क्या क्या चमत्कार हैं, क्या क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं। जो गुरुजी हैं ये हमारे महाशिव हैं, और महाशिव का मतलब बहुत छोटा सा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। और ये गुरुजी ही मतलब इन्हीं को महाशिव माना गया है। इनके जो चमत्कार हैं उनका तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इनकी ब्लेसिंग्स हैं जो वो बियॉन्ड वर्ड्स हैं। अगर मैं कितना भी एक्सप्रेस करना चाहूँ फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी चाहेंगे मैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2020 में हुई थी, जिस टाइम कोरोना आया। उसके बाद मतलब कोरोना पीरियड स्टार्ट होने से पहले, थोड़ा सा पहले, उस टाइम गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। तो पता नहीं था कि ये जर्नी इतनी प्यारी चलने वाली है गुरुजी के साथ। उस टाइम मैं हमेशा जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे तो मैं हाईवे पे गाड़ियां देखती थी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स गुरु जी वाली गाड़ियां। तो बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं भी गुरु जी की संगत में कहलाऊंगी कि मैं भी एक संगत का पार्ट हूँ गुरु जी की। तो धीरे धीरे जो है जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ। गुरु जी के जब मैं बड़े मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम 31 दिसंबर 2020, उस टाइम आई गेस कोरोना की वजह से थोड़ा वो मतलब बंद था। आप अंदर बिल्कुल अंदर जाकर दर्शन हॉल में नहीं कर पाते थे। तो वहां मैंने गुरुजी से सिर्फ एक चीज चाही, मांगे नहीं बट चाहा मैंने ये चीज कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, और वो भी क्रीम चोले वाला, और पोस्ट कार्ड साइज में मुझे चाहिए। तो मैंने बहुत सारे सेवादारों से प्लीज मेक योर फोन इन स्ट्रेट। एक्चुअली सुनील अंकल फोन में एक्चुअली बैटरी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे टर्न किया था। या मैं थोड़ी देर इसको चार्जिंग से उतार देती हूँ, जिस टाइम प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा लगा लूंगी। ठीक है। तो हाँ, हम लोग बड़े मंदिर गए और वहां मैंने बहुत सारे सेवादारों से पूछा कि अंकल क्या मुझे स्वरूप मिल सकता है गुरुजी का, क्योंकि मैं एक न्यू संगत हूँ, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। तो हर एक सेवादार अंकल ने रिफ्यूज किया कि आंटी अभी इस टाइम पर आपको स्वरूप नहीं मिल सकता, जहाँ से स्वरूप मिलता है वो वाला काउंटर भी बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो अभी आपको नहीं मिल सकता। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप बड़े मंदिर से ही चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज चाहिए, और छोटा वो क्रीम चोले में चाहिए। और देखिए संगत जी, वही सब कुछ हुआ।
जब मैं बिल्कुल एग्जिट गेट पे आई तो वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे। उनसे मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल जब मेरी होप खत्म हो गई उस टाइम मैंने उनसे निकलते हुए बाहर पूछा, जस्ट ऐसे ही, कि अंकल आपके पास क्या गुरुजी का कोई छोटा सा स्वरूप मिलेगा? तो अंकल ने कहा कि आंटी अभी इस टाइम तो यहाँ कोई भी स्वरूप नहीं है, ना ही किसी को दिया जा रहा है। तो मैंने कहा अंकल मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, तो अगर मेरे को स्वरूप मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो अंकल उन्होंने बोला आंटी आप ऐसे कीजिए, उन्होंने पूछा आप न्यू संगत कीजिए कि उन्होंने मुझे अपने वॉलेट में से अपना स्वरूप निकाल के दे दिया। संगत जी क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपने, इवन मुझे भी अगर कोई कहे शायद मैं भी अपने वॉलेट में से स्वरूप गुरुजी का निकाल कर किसी को देने से पहले 2 बार सोचूंगी कि मैं ये करूं कि नहीं। लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में अपना वॉलेट खोला और कहते हैं आप मेरा स्वरूप ले जाइए। अपनी ब्लेसिंग कोई देता है संगत जी किसी को? ये गुरुजी दिलवाते हैं। तो उसी टाइम उन्होंने वॉलेट खोला और मुझे अपना स्वरूप दे दिया। और वो जो स्वरूप था संगत जी वो सेम वही पोस्ट कार्ड साइज और वही क्रीम चोले में था गुरुजी का स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैंने ये सब देखा मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई कि ये कैसे हो सकता है गुरुजी, आप तो बिल्कुल वही आए जो मैं मांगती थी, जिस चोले में आपको मांगती थी आपने मुझे वही दिया, वो भी बड़े मंदिर का स्वरूप। तो वो मेरा बहुत ही इनिशियल जर्नी थी उस टाइम जब गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, और वो बहुत प्यारी जर्नी रही है मेरी अभी तक। गुरुजी के साथ बहुत ही प्यारी जर्नी है। गुरुजी के साथ टेलीपैथी भी होती है, सब कुछ होता है। तो गुरुजी सारे आंसर्स देते हैं संगत जी, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो भी मेरी जो इनके साथ कनेक्टिविटी है वो थ्रू मैसेजेस है। मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे हर मैसेज वहाँ पर मिल जाता है। कई बार हम लोग बहुत तंग होते हैं, हाँ, मतलब कई बार जो भी हो रहा होता है या बहुत खुश भी होते हैं, तो हर सिचुएशन से रिलेटेड गुरुजी हमें मैसेज करके अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं कि गुरुजी को पता है कि लाइफ में क्या चल रहा है किस टाइम पर। तो संगत जी एक मैं आपको कल का सत्संग सुनाती हूँ, लेटेस्ट सत्संग है ये। कल जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, ऑफिस जा रही थी, उस टाइम गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी घर के नीचे। जब हम लोग गए तो गाड़ी निकालने लगे तो इतने में मतलब रेन हो रही थी, तो हम लोग दोनों अम्ब्रेला में थे। तो मेरे पास से एक गाड़ी निकलती है और मुझे नहीं पता वो गाड़ी कौन। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो जैसे ही निकली गाड़ी वो थोड़ी सी आगे जाकर एकदम से रुक गई। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि शायद इनको किसी का एड्रेस पूछना है इसलिए गाड़ी रुकी है। अभी हम लोग गाड़ी में अपनी बैठे नहीं थे, तो इतने में वो गाड़ी रुक गई। और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे उसके उनके मतलब वहीं पे हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, सामने ही खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे विंडो नीचे कर कर उन आंटी ने मुझे बोला जय गुरुजी। और मैं तो इतनी खुश हो गई कि सुबह सुबह मुझे संगत मिल गई, ये कौन है? जैसे मैंने उनकी तरफ देखा मैंने कहा जय गुरुजी। और संगत जी वो कौन थे? वो मेरी डॉटर का जो फर्स्ट स्कूल था उसकी फर्स्ट टीचर थी, वो जो उसको सबसे पहली टीचर लगी स्कूल में वो थे वो। तो वो मुझे कभी कभी सत्संग में मिलते हैं, तो हम लोग जय गुरुजी करते हैं एक दूसरे को। बस इतना ही जानते हैं हम, थोड़ी बहुत बात होती है ना। इतना मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं मिली मैं उनसे, कभी कभी मिलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आंटी आज हमारे घर पे सत्संग रखा हुआ है तो आपने इवनिंग में ज़रूर आना है। और मैं जब आपसे लास्ट टाइम भी मिली थी तब भी मैं आपका फ़ोन नंबर लेना भूल गई, आप मुझे जल्दी से अपना फ़ोन नंबर दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप, मैंने कहा मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर नोट किया और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची तो उनका मुझे कॉल आता है कि आज सत्संग है और आपको उस सत्संग में ज़रूर आना है 4 to 6। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू गुरुजी, आप ऐसे भी बुला लेते हो। देखो संगत जी कैसे टाइमिंग्स मैच किए कि हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और उधर से वो उसी टाइम पे हमारे ब्लॉक में एंटर करती हैं, मतलब दोनों का टाइम मैच हुआ। अदरवाइज उनका तो वो रास्ता ही नहीं है घर जाने का, वो मेरे घर के पास रहते हैं बट थोड़ी सी दूर रहते हैं, साथ वाली सोसाइटी में रहते हैं मेरी। तो वो हमारे जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ से निकलकर वो दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग वो सेम टाइम पर मिल भी गए एक दूसरे से, है ना। और उन्होंने गाड़ी में से मुझे पहचान भी लिया। तो
गुरुजी ने, जब गुरुजी ने आपको जहाँ बुलाना है, जैसे भी बुलाना है, वो आपको बुला लेते हैं संगत जी। तो उसके बाद जब मैं ऑफिस गई तो जो मेरे सर हैं वो थोड़ा सा, अगर हमें जल्दी जाना हो छुट्टी लेने, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टाफ सारा, मतलब स्टाफ को पता है कि सर से पूछना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो देखो संगत जी, सर उस दिन छुट्टी पर, ये कल की बात है, जब मैं ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि सर भी नहीं आया है। तो आई वाज सो हैप्पी कि थैंक गॉड गुरुजी, आपकी प्लानिंग सब कुछ इतना अच्छे से प्लान किया हुआ है। मुझे बुलाना था और मुझे थोड़ा सा टेंशन था कि मुझे पूछना पड़ेगा, तो सर भी नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो मैं ऑफिस से 3:30 निकल गई थी, 3:20 पे निकल गई थी। तो 4 o'clock उनका सत्संग था। तो जब मैं उनके सत्संग में पहुंची, बिल्कुल साथ वाली सोसाइटी थी, दूर नहीं था। तो जब मैं उनके सत्संग में पहुंची तो उन्होंने, आंटी ने जो मुझे फ़ोन नंबर, जो मुझे अपना एड्रेस मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप, मैंने उनकी सोसाइटी में पूछा गेट कीपर से कि कहाँ पर कैसे कैसे आई। तो उन्होंने मुझे बोला आप वो थोड़ा सा आगे चले जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ पर टर्न करो, वहाँ पर ये घर है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी, जब मैं उनके घर, उनके उसी ब्लॉक, उनके ब्लॉक में एंटर करी, तो जो उन्होंने मुझे हाउस नंबर दिया था, व्हाट्सएप किया था, वो हाउस नंबर तो था ही नहीं वो वहाँ पे। तो मैंने सोचा, मतलब लाइक उन्होंने मुझे दिया 5141 और हाउस नंबर था 5143, कुछ ऐसे था। तो मैंने सोचा कि 5143 या जो भी 4143 जो दिया, मतलब वो नहीं था सेम। तो मैंने कहा ये तो इस ब्लॉक में है ही नहीं, हाउस नंबर दिख ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे इतने सारे स्टेयर्स, मतलब ऊपर चढ़ रही थी, बट मैं उसी ब्लॉक में एंटर हुई, मुझे नहीं पता मैं कैसे एंटर हुई। तो मैं ऊपर चढ़ गई, फर्स्ट फ्लोर पे गई, वहाँ पर भी वही हाउस नंबर जो मेरे मैसेज में था ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो ऊपर वाले फ्लोर पे भी नहीं हो सकता। मैंने फिर भी, मेरे मन ने कहा कोई बात नहीं, तू ऊपर जा। मैं फिर से ऊपर गई, मैंने कहा नहीं, ये तो 5141 आ रहा है, इनका तो 43 है। तो 43 तो है ही नहीं यहाँ पे, 441 का ABC आ रहा है, 43 तो है ही नहीं नंबर यहाँ। तो इतने में मुझे आवाज़ आई जैसे वो पाठ चल रहा है कहीं पर। तो मैंने कहा कहीं पे पाठ चल रहा है, चलो मैं ऊपर और ऊपर जाकर देखती हूँ। जब मैं ऊपर गई तो संगत जी, मैंने फिर से उनका हाउस नंबर देखा और फिर अपने मैसेज के साथ उसको मैच किया, बट वो मैच हो ही नहीं रहा था। तो उनका डोर तो खुला था, तो मैंने एकदम से उनके अंदर देखा तो वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो मैंने कहा हाँ, ये गुरुजी की तो गद्दी लगी हुई है, तो यही घर होगा पक्का। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं अंदर गई, तो मैंने अंदर जाकर देखा कि मुझे तो वो आंटी दिख ही नहीं रही हैं कहीं पर भी। तो मैंने सोचा, जो उस टाइम वहाँ पे बहुत थोड़ी सी संगत थी, तो मैंने सोचा इनसे पूछती हूँ आंटी का नाम लेकर कि ये उन्हीं का घर है। और दूसरी तरफ मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता आपने मुझे कहाँ लाया है, कहाँ आप क्या कर रहे हो ये, बट मैं इनके घर के अंदर एंटर हो गई हूँ। मैं कभी आई भी नहीं उनके घर और मुझे पता भी नहीं है कि वो यहाँ रहते हैं कि नहीं, पर मैं एंटर हो गई हूँ। तो देखा मैंने 2 मिनट बाद वो आंटी अंदर से आए और उन्होंने मुझे देखा, वो बहुत खुश हो गए। हमने जय गुरु जी किया। तो फिर उसके बाद मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरु जी, ये घर तो मुझे मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे एड्रेस ही 1 डिजिट गलत दिया था उन्होंने। उन्होंने जल्दी में टाइप किया तो वो 1 डिजिट गलत था, 1 नंबर। लेकिन फिर भी जहाँ गुरुजी ने, देखिए आपको बुलाना है, जहाँ पता नहीं गुरुजी ने कौन सी स्पेशल ब्लेसिंग देनी थी या क्या था जो गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया, मेरा कौन सा कष्ट काटना था। तो मैंने वो पूरा सत्संग गुरुजी का अटेंड किया और वहाँ मतलब कितनी संगत ने ये सत्संग शेयर करते हुए बोला कि यहाँ इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है। मुझे थोड़ा चलो कोल्ड कफ है तो मुझे आजकल नहीं पता लग रहा है इस चीज़ का, लेकिन काफ़ी संगत जो थी जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोजेस की फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा आ रही है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब देखो गुरुजी की वहाँ प्रेजेंस पूरी 100% प्रेजेंस थी। जहाँ गुरुजी ने मुझे कहाँ से सुबह 9 बजे मुझे ये सत्संग का इनविटेशन दिलवाया और मैं वहाँ पहुँची, गुरुजी ने सारे सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंगली कर दिए कि मैं, मतलब मेरे रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आई कि मैं सत्संग पे ना जा पाऊँ। तो ये हैं हमारे प्यारे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
हमारे पास तो वर्ड्स भी नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सीरियसली हमारे पास नहीं है वर्ड्स गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। वर्ड्स कम पड़ते हैं। गुरु जी की इतनी महिमा है, गुरु जी इतनी सुप्रीम पावर है संगत जी। आप इनको ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक स्वरूप में है या कुछ नहीं, ये साक्षात प्रेजेंट है इस स्वरूप के अंदर। ये अभी भी सब सुन रहे हैं, इनको सब पता है कौन मेरा सत्संग शेयर करा, किसको करवाना है, कब करवाना है, ये सब जानते हैं। तो अगर आप भी गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो पूरे दिल से जुड़िए संगत जी। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं आपका, सिर्फ भाव। वो कुछ भी ऐसा और कुछ मतलब आप जो मर्जी करिए। अगर आप सत्संग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत फैंसी सब कुछ करना है। आप सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बैठकर सत्संग कर लीजिए, 4 मेंबर्स 2 मेंबर्स जो भी हैं, उसमें भी गुरु जी की उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं जितनी आप सबको बुलाकर या जैसे भी करते हैं सत्संग। आप जैसे मर्जी कर लीजिए गुरु जी का सत्संग। सिर्फ वो आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। वो ये नहीं देखते कि आपने क्या डेकोरेशन की है, आपने कितने पैसे लगाए हैं, इसके ऊपर क्या क्या किया है। नहीं संगत जी, वो सिर्फ अपनी संगत का भाव देखते हैं कि इसका भाव कितना सच्चा है मेरे लिए। तो जिसका भाव सच्चा होता है ना, वो उसको ज़रूर दर्शन देते हैं, ज़रूर उसको अपनी प्रेजेंस शो करते हैं संगत जी। वहाँ पे जैसे एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ही न्यू संगत हूँ गुरु जी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन बैठकर सोचा कि गुरुजी सब लोग आपकी महिमा बताते हैं, अपना सत्संग शेयर करते हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसे सत्संग शेयर करने वाला। मुझे भी आपका सत्संग शेयर करना है, मेरे ऊपर भी ऐसी कुछ ब्लेसिंग कीजिए। तो क्या हुआ, वो आंटी कहते जैसे मैं अभी बोलकर हटी हूँ, विद इन 2 मिनट्स मेरा पूरा रूम रोजेस की फ्रेग्रेंस से भर गया। मतलब गुरु जी ने उसी टाइम उनको अपनी प्रेजेंस शो की, क्योंकि उनका भाव बहुत सच्चा था गुरु जी के लिए। तो ऐसे करते हैं हमारे गुरु जी। और मतलब मैं हमेशा गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप ये हाथ हमेशा पकड़ के रखना, क्योंकि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हम एक स्टेप भी नहीं ले सकते बिना गुरु जी के। गुरु जी ही सब कुछ करवाते हैं, गुरु जी ही सब कुछ गाइड करते हैं संगत जी। टाइम जो है वो ऊपर नीचे सबका चलता रहता है, पर अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो आपको अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा मैं इतनी प्रॉब्लम में था या थी, कि मैं इस टाइम पे मैं कैसे निकली, वो कि या कैसे निकला। ये आप बाद में बैठकर जब सोचते हो ना, तब पता चलता है कि ये सब गुरुजी ने किया है, सब गुरुजी ठीक करते हैं। तो संगत जी आप भी, अगर आपका कोई भी सत्संग है ना, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने लास्ट टाइम सबर वाला सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने कैसे वो बच्चा सबर ब्लेस किया। तो सत्संग, थैंक यू सुनील अंकल। ये तो सिर्फ गुरुजी की कृपा है जो गुरुजी हमें ये सेवा दे देते हैं, अदरवाइज हमारे तो इतने अच्छे कर्म ही नहीं है कि हम गुरुजी की सेवा ले पाए। और संगत जी ये भी है कि गुरुजी आपको नहीं पता कि गुरुजी आपको किस सत्संग में बुलाकर कहाँ पे ब्लेस कर देंगे। हो सकता है मतलब आपको अगर इनविटेशन है सत्संग का तो आप ज़रूर जाइए, उसे कभी भी अवॉइड नहीं कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने सबकी जर्नी में सब टाइमिंग सेट किए हुए हैं कि किसको मैंने किसके घर पे ब्लेस करना है। क्योंकि एक अंकल हैं जो मुझे भी पता है कि हमारे घर पे सत्संग हुआ था, राखी वाले दिन हुआ था लास्ट ईयर। उन अंकल की जर्नी वो उस सत्संग से स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए मुझे इस चीज़ ये चीज़ तो मैंने खुद देखी है कि वो अंकल पहले भी उनकी वाइफ आंटी बहुत मानते थे गुरुजी को, पर अंकल इतना नहीं मानते थे। गुरुजी ने उनको जब हमारे घर पे सत्संग रखा था, उस सत्संग में वो कहते हैं कि वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ हूँ गुरुजी से। तो हमें नहीं पता संगत जी हम किस सत्संग में जाके कहाँ पे हमें क्या ब्लेसिंग मिल जाए गुरुजी की। तो आप सत्संग पे ज़रूर जाइए, लंगर प्रसाद गुरुजी का पूरा खाइए, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ।
गुरुजी मतलब गुरुजी जो है वो सबको देखते हैं और सबके लिए इक्वल है वो संगत जी। कोई भी ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अटैच है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। अगर आपका भाव सच्चा है ना तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप पे ही हैं गुरुजी की, आप ये मान कर चलिए। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत बहुत ज़्यादा पावर है संगत जी। देखिए जब मैं पहले सत्संग शेयर करती थी ना तो मैं हमेशा लिख लेती थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूंगी, मैं वो सत्संग शेयर करूंगी। बट अब गुरुजी का कुछ ऐसा हुक्म है कि मैं लिखती नहीं हूँ, जो गुरुजी मुझे दिमाग में डालते हैं कि ये शेयर कर, मैं वो शेयर कर लेती हूँ गुरुजी का। जैसे जैसे गुरुजी का आदेश आता है मैं वही वही फॉलो करती रहती हूँ संगत जी। तो जय गुरुजी। ओ अच्छा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सुनीता आंटी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, जो जो मुझे याद आता है। अभी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो मेरे बेटे की एडमिशन से रिलेटेड सत्संग है। मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैंने पहले भी शेयर किया है, अगर किसी ने पहले सुना हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा सुन लीजिए। इस टाइम मार्च का टाइम है, एडमिशन्स का टाइम है, पता नहीं किसके लिए ये सत्संग हो। तो ये बात अभी 2 साल पहले की है, 2 साल पुराना सत्संग है ये संगत जी। हमें जिस स्कूल में अपने बेटे की एडमिशन करवानी थी वो वहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा था, ड्रॉ में भी उसका नाम नहीं आया। तो कुछ 2 स्कूल्स थे हमारी लिस्ट में कि दोनों में से किसी एक में हो जाए उसका एडमिशन। तो बाकी तो गर्ल्स स्कूल थे, 4 स्कूल्स हैं वैसे चंडीगढ़ में जो टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं, बट जो 2 हैं वो गर्ल्स हैं और 2 हैं जो वो एक बॉयज़ है, एक को एजुकेशन है। तो हम लोग चाहते थे कि उसका एडमिशन हो जाए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ, गुरुजी के आगे अरदास भी ज़रूर की कि गुरुजी हम ये चाहते हैं, बाकी जो आपको ठीक लगे आप उसको वो वाला स्कूल दिलाना। तो संगत जी इतने एफर्ट्स किए पर जिस स्कूल में हम चाहते थे उन दोनों स्कूल्स में से किसी में भी उसका ड्रॉ में नाम नहीं आया। तो जो मेरी डॉटर है वो भी बहुत रोई कि उसके ब्रदर का कहीं पर भी नाम नहीं आया, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो जो मेरी डॉटर है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ती, तो हमें था कि चलो दोनों ही एक जैसे स्कूल्स तो दोनों के अलग अलग थे बट पैटर्न दोनों स्कूल्स सेम फॉलो करते हैं। तो हमें था कि दोनों इन्हीं स्कूल्स में आते, एक उसमें हो जाता और एक उसमें, पर क्या कर सकते थे, एडमिशन नहीं हो पाया। तो संगत जी क्या हुआ, जब ड्रॉ में ही नहीं आया उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं ना बनता वहाँ पे एडमिशन का, और हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अपने खड़ी थी ऑफिस में तो मेरी एक कलीग है जो मुझसे पूछती हैं क्या हुआ आज तो इतनी टेंशन में क्यों है। तो मैंने बोला कि बेटे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है कहीं, मतलब नॉर्मल स्कूल में तो चलो हो ही जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ हम चाहते हैं वहाँ नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने देखो संगत जी वो क्या बोलते मुझे कि अच्छा तू मुझे ये बता तू चाहती है उस स्कूल में एडमिशन कराना। मैंने कहा हाँ वो तो मेरी टॉप लिस्ट पे है वो वाला स्कूल। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, मैं बात करूँगी, कोई है हमारे नोन, मैं बात करूँगी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो संगत जी उन्होंने ना वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा तू एप्लीकेशन देना। मैंने एप्लीकेशन दे दिया बट मुझे फिर भी कोई होप नहीं थी कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो क्या हुआ 2 दिन बाद वो मुझे कहते हैं कि नताशा तेरा बेटे का एडमिशन हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे ड्राफ्ट तैयार कर लो जो भी फीस है ये वो। तो उन्होंने प्रिंसिपल ने ओके कर दिया है। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी ये आप कैसे करवा रहे हो। हम लोग सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास कर रहे थे कि गुरुजी जैसे मर्जी करके उसको एडमिशन दिला दो। और संगत जी उसका एडमिशन हो गया स्कूल में, और जिस टाइम हम एडमिशन करवा कर बाहर आते हैं स्कूल के बाहर से गाड़ी निकलती है जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करके गए कि ये काम तेरा मैंने ही करवाया है। ये है हमारे गुरुजी संगत जी। फिर कैसे कह दें कि गुरुजी साथ नहीं देते। गुरुजी तो छोटी से छोटी बात में भी इतना साथ देते हैं संगत का कि मेरी संगत क्यों परेशान है, इसको क्या चाहिए और इसको क्या इसके लिए सही है वो सब वही जानते हैं। अच्छा जी सेम सत्संग मेरी बेटी की बेटी का है।
अच्छा जी, वेरी गुड संगत जी। देखिए ये है हमारे गुरु जी की महिमा। तो ये सत्संग इस टाइम शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्च अप्रैल आ गया है, तो पता नहीं किस किस को एडमिशन करवाने की कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी। तो जिसको भी जहाँ पर भी अपने बच्चे की एडमिशन करवानी है, आप ज़रूर गुरु जी से अरदास कीजिए कि गुरु जी मैं वहाँ करवा। उसका कामल में हुआ है, वेरी गुड, वेरी लक्की। कामल इज़ अ वेरी गुड स्कूल। तो संगत जी आप ज़रूर अरदास कीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं शेयर किया है, तो क्या पता किसको कहाँ। हाँ, आप, मैं कह रही थी आप ज़रूर अरदास कीजिए कि गुरुजी हम ये चाहते हैं कि उसका इस स्कूल में हो, बाकी आपको जो ठीक लगे वो करिए। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं गुरुजी हमें तो वही स्कूल चाहिए, आप वहीं करवाइए, नहीं वो गलत होगा। जहाँ गुरुजी को ठीक लगे वहाँ करें। हाँ, हम अपनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि गुरुजी हमें ये लग रहा है, पर हमसे ज़्यादा गुरुजी जानते हैं कि कौन सा क्या हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी अरदास गुरुजी पे और अपना विश्वास गुरुजी पे रखिए। गुरुजी सब देखते हैं, सब सुनते हैं। गुरुजी सबसे पहले आपकी लाइफ में आपको वो देते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप गुरुजी से कुछ भी मांगते रहिए कि गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलते। और उनको पता है कि अगर मैं इनके अकॉर्डिंगली चलूँगा तो फिर बाद में ये मुझे ही बोलेंगे कि गुरुजी हमने तो आपसे कहा था, ये क्यों अब ऐसा हुआ। तो इसलिए संगत जी गुरुजी को अपना काम करने दीजिए। वो गुरु जी हैं। गुरु जी का मतलब बहुत, किसी को गुरु कहना बहुत बड़ी बात होती है। वो महाशिव है, वो हर चीज़ जानते हैं। अगर इतने बड़े महाशिव को भी आपको बताने की ज़रूरत पड़े तो फिर उसका फ़ायदा क्या, वो उनको सब पता है। आंटी आप कैसे जानते हैं नीलम आंटी? हाँ जी, मैं वहीं रहती हूँ। आप मुझे जानते हैं? हम सबके एडमिशन गुरुजी के दरबार में हो गया। बिल्कुल सुनील अंकल, हमारा एडमिशन जहाँ हुआ है ना, उससे ऊपर तो ना कोई स्कूल है, ना कोई दरबार और ना कोई कॉलेज। वो सबसे बड़ा है। हाँ, हम मिले हुए हैं। अच्छा जी। आंटी आप कल वाले सत्संग में आए थे क्या? गोदाम में? कौन से गोदाम में नीलम आंटी? मुझे तो बिल्कुल नहीं याद कुछ भी ऐसा कि हम मिले हुए हैं। चलिए अच्छा है, अगर आप मुझे जानते हैं शायद से मुझे भी याद आ जाए। मैं बाद में आपका चेक करूंगी ज़रूर, शायद आपकी कोई पिक देखकर मुझे आ जाए याद। तो संगत जी नहीं, पहले मिले हैं। ओके, कहाँ पे मिले हैं आंटी हम? गौधाम में? मुझे भी जुड़ना है। रेणु सिंह जी, आप ज़रूर जुड़िए गुरुजी से। आप जिस टाइम गुरुजी से जुड़ेंगे ना, उसके बाद से अपनी लाइफ में देखिए, आपकी लाइफ में आपको गुरुजी कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो आपके पूरा प्योर कर देते हैं आपकी सोल को। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलतियां नहीं करते, शायद हम भी बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा लगता है कि जो 2020 से 2023 जो ये बीच के टाइम है, बीच वाला, इसके अंदर गुरुजी ने बहुत चेंजेस लाई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। मतलब आप कुछ भी है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करने का मन करता है कि ठीक है जो है जैसे है बहुत अच्छा है। गुरुजी एक सेटिस्फेक्शन देते हैं लाइफ में, एक मेंटल पीस देते हैं। कैसे मुझे कुछ पता नहीं है। रेणु सिंह जी, आप किसी को भी मीडिएटर कभी मत बनाइए गुरुजी से जुड़ने के लिए। आप सिर्फ गुरुजी के आगे डायरेक्ट अरदास कीजिए कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे आपसे जुड़ना है। अगर गुरुजी का हुक्म हुआ है तभी आपने ये लाइन भी लिखी है, तभी आप ये सत्संग भी सुन रहे हैं कि गुरुजी आपको जोड़ना चाहते हैं। तो आप डायरेक्ट गुरुजी से बात कीजिए, उनके स्वरूप से बात कीजिए। अगर आपके पास कोई स्वरूप नहीं है तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पे या गूगल पे गुरुजी का स्वरूप निकाल के उनसे बात कर लीजिए।
आप जो अपने गुरुजी की जर्नी में मैंने जो देखा है वो ये है कि अगर हम गुरुजी से मन में बात करते हैं ना तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आप वर्ड्स में बोलते हैं ना तो मुझे नहीं उस चीज़ का इतना पता, मुझे ये पता है कि अगर हम मन में बात करते हैं तो गुरुजी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और गुरुजी उसको सुनते हैं। रेणु जी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखिए, आप गुरुजी के आगे अरदास कीजिए सच्चे दिल से। गुरुजी आपका हाथ कब पकड़ लेंगे, कैसे पकड़ लेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। हाथ तो उन्होंने आपका पकड़ लिया है, तभी मैंने आपको कहा, तभी आप सत्संग सुन पा रहे हैं। गुरुजी का सत्संग भाई आप यूट्यूब पे ना गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनिए। सत्संग से आपको बहुत सारा गुरुजी के बारे में पता चलता है और बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं गुरुजी के। गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आप ना ये गुरुजी का मंत्र जाप जरूर किया कीजिए। देखना गुरुजी आपको कैसे अपने साथ एकदम जोड़ लेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे वो। यूट्यूब पेज नेम आंटी जी, आप गुरुजी सत्संग डाल दीजिए, गुरुजी सत्संग ओल्ड संगत या गुरुजी सत्संग कुछ भी डाल दीजिए, आपको गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मिलेंगे। और हाँ, जो सत्संग गुरुजी आपको सुनाना चाहते हैं वो आपको वही सत्संग सुनाएंगे, चाहे वहाँ कितने भी सत्संग खुलेंगे आपके। और आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। और संगत जी मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, मैं तो खैर कौन हूँ संगत जी कहने वाली, मुझे नहीं पता। गुरुजी ये कहलवाते हैं कि आप अपने मंदिर में जल प्रसाद जरूर रखिए और सुबह शाम गुरुजी का चाहे कितनी भी बार मंत्र जाप, जितनी बार आप बोल सके उतनी बार बोलिए। गुरुजी के साथ जुड़ने में गुरुजी की जर्नी इतनी प्यारी है कि इसमें कोई वहम ही नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई वहम नहीं है। तो आप ज़रूर बोलिए मंत्र जाप, जब भी पूजा करें मंत्र जाप ज़रूर कीजिए आप। उससे आपका वो जो जल प्रसाद है वो बहुत ब्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप वो वाला जल प्रसाद उठा लीजिए और अगला ग्लास, उस ग्लास को दूसरे ग्लास में डाल के फिर से वो वाला ग्लास भर के रख दीजिए। तो आप डेली गुरुजी का जल प्रसाद लीजिए, देखना आपके सारे कोई जैसी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में सारी खत्म हो जाएंगी। हर एक प्रॉब्लम को गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो ठीक करता है संगत जी। तो आप ये ज़रूर कीजिए। तो आज के मेरे यही थे छोटे छोटे से और प्यारे प्यारे से सत्संग गुरुजी के साथ। तो अब मैं आज के लिए अपने सत्संग पे अब नेक्स्ट जब शेयर करूँगी, नेक्स्ट 1 को मैं फिर से आऊँगी, फिर गुरुजी सत्संग करवाएंगे, फिर उसको शेयर करूँगी। गुरुजी ब्लेसिंग्स नितिन अंकल का चैनल पे सत्संग आते हैं डेली 1:30 PM यूट्यूब पर। बहुत सारे सत्संग आते हैं, आप इनके भी चाहे जो अंकल का ग्रुप है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी, उसमें भी आप चाहे सुन लीजिए, उसमें भी बहुत सारे सत्संग हैं। आप YouTube पे खोल लीजिए, जहाँ आपका मन करे, जहाँ गुरुजी आपको सुनवाना चाहते हैं वो आपको सुनवा देंगे। तो आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देंगे गुरुजी। गुरुजी सबकी ऐसी चेंज करते हैं लाइफ। और गुरुजी से ऊपर सुप्रीम पावर कोई भी नहीं है, गुरुजी सुप्रीम पावर है संगत जी। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू।